Hello students, good morning and welcome again in English class of class 9th. We are going through our textbook Beehive, and now today we shall start our chapter next, and the next chapter of this book is My Childhood. ये देखिए, the 6th chapter, My Childhood, APJ Abdul Kalam. So first of all, we want to introduction of this chapter. Let us start. Yes. Professor APJ Abdul Kalam is renowned scientist of the world today. बताया गया है कि प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम जो है आज संसार में एक बड़े जाने माने वैज्ञानिक है। तो जैसे आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम देखा बेटा, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे क्या है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ये हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम इसके साथ साथ एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। आइए देखिए किस चीज के लिए ख्याति प्राप्त हुई। हिज प्रोजेक्ट इन स्पेस। स्पेस आप समझते हो बेटा, स्पेस के अंदर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया डिफेंस में, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में इन्हीं के ही गाइडेंस के दौरान न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित की गई। ही बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। वो हमारे 11वें राष्ट्रपति 2002 में बने। द लेसन माई चाइल्डहुड, ये जो चैप्टर हमारे पास है माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन, फॉर्म पार्ट्स ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। ये उसने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी अपनी जीवनी लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, उसका एक अंश लिया गया है, उसमें से लिया गया है। ही डिस्प्यूट्स हिज चाइल्डहुड डेज, यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के दिनों में वो बताते हैं हिज एक्सपीरियंसेस, उसके अनुभव एज ए स्कूल स्टूडेंट, एक स्कूल स्टूडेंट्स के रूप में। लव फॉर हिज साइंस टीचर, अपने साइंस के टीचर जो है उनके बारे में उनका प्यार। एंड आल्सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, और राजनीतिक और आर्थिक मामले जो भारत के द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर वो बताते हैं। दस दिस ऑटोबायोग्राफी अकाउंट embodies the theme of harmony and prejudice as well as tradition and change। अपनी इस जीवनी के अंदर उसने समन्वय जो स्थापित किया है प्रेजुडाइस के अंदर, न्याय में, एज वेल एज ट्रेडिशन में, और बदलते समाज को यहाँ पर प्रकाशित किया है। तो बेटा सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। मैं वर्ड मीनिंग को आपको करवा दूँ, और वो वर्ड मीनिंग जो है आई थिंक यू शुड राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न आल्सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर। आइए इंग्लिश टू इंग्लिश हमारे वर्ड मीनिंग है बेटा। सबसे पहले हमारे पास है स्टेटमैन। स्टेट्समैन कौन होते हैं? दोज हु आर स्किल इन मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, यानी जो राजनीतिक मामलों में जो हमारी सरकार चलाते हैं, IAS IPS ऑफिसर वगैरह, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मिडिल क्लास, जिसे हम हिंदी में मध्यम वर्ग कहते हैं, क्लास ऑफ सोसाइटी बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास। अपर क्लास जो अमीर आदमी होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके बीच की जो क्लास होती है उन्हें मिडिल क्लास कहते हैं। आइलैंड, ए ट्रेट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। इसे हम टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इनिएट हमारे पास होता है इनबोर्न यानी जन्म लेना। लिनेज हमारे पास है एंस्ट्री यानी लाइन ऑफ डिसेंट यानी पूर्वजों में। जेनेरोसिटी हमारे पास है बेटा
लार्जनेस ऑफ हार्ट जिसे हम उदारता कहते हैं, शालीनता कहते हैं। अनडिस्टिंग्विश्ड हमारे पास है कॉमन, सामान्य जिसे हम कहते हैं, ऑर्डिनरी भी सेम ही मीनिंग है ये। एंस्ट्रल जिसे हम हिंदी में पूर्वज कहते हैं, यानी बिलोंगिंग टू फोर फादर, हमारे पूर्वज। ऑस्टियर्स हमारे पास है वेरी सिंपल एंड बहुत ही साधारण। सिक्योर हमारे पास है विदाउट केयर एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी यहां पर हमारे पास है, देखिए बताया गया विदाउट केयर, बिना कोई परवाह के और उत्सुकता से। मैटीरियली पार्टनिंग टू फिजिकली जिसे हम भौतिक कहते हैं बेटा, भौतिक। पेज 69 पर है, ये मीनिंग हमारे पास आएगा। टैमरिंड्स हमारे पास है, ट्रॉपिकल ट्री है हमारा ये, इसे हम इमली का पौधा कहते हैं। इरप्टेड हमारे पास है टू कास्ट आउट यानी एमर्ज होना। दीनामानी हमारे पास है, ये एक बेटा न्यूज़पेपर का नाम है, तमिल न्यूज़पेपर, तमिल न्यूज़पेपर है। आइसोलेट को आप अच्छी तरह समझते ही हो, आइसोलेट का मीनिंग होता है एकांत में यानी सेपरेटेड। एलाइड फोर्स, द आर्मी ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। आप लोग सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस की सेना ने मिलकर युद्ध लड़ा था, तो उसको एलाइड फोर्स बताया गया है। सस्पेंशन हमारे पास है द एक्ट ऑफ सस्पेंडिंग। एक्ट ऑफ सस्पेंडिंग का मीनिंग क्या होता है? सस्पेंशन यानी संदेहात्मक। इनहेरिटेड हमारे पास है रिसीव्ड, वैसे इनहेरिटेड होता है बेटा विरासत में मिले हुए गुण। रिसीव्ड इन हायर्स यानी विरासत में जो हमें माँ बाप से गुण मिलते हैं उनको इनहेरिटेड कहते हैं। सर्ज हमारे पास है, यहाँ पर स्पेशली इस वर्ड में, इस लेसन में इसका मीनिंग इस्तेमाल होगा पावरफुल रश ऑफ इमोशन। पावरफुल रश ऑफ इमोशन यानी भावनाओं का आना। नेक्स्ट मीनिंग हमारे पास है फिल्ड द स्लॉट यानी फिटेड इन का मीनिंग क्या हो गया? उसके अंदर लागू करना। अपब्रिंगिंग, ये देखिए अपब्रिंगिंग, द केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ ए चिल्ड्रन यानी बच्चे का पालन पोषण करना, बच्चे को सही अवस्था में ढालना। पेज नंबर 17 के वर्ड मीनिंग हमारे पास है पिलग्रिमेज, दोज हु गो फॉर ए जर्नी टू सम स्केर्ड प्लेस। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्री, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना। जैसे आप हरिद्वार जाओ तो पिलग्रिमेज बोला जाएगा। कैटरिंग, प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। कैटरिंग भी आप भली बातें जानते हो, शादी में आप देखते हो कैटरिंग वाला है जो विशेष तौर पर पेय पदार्थ और खाद्य सामग्री को अवेलेबल कराता है। कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास है, जिसे हम हिंदी में ठेकेदार कहते हैं। वन हु अंडरटेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंप्लीटिंग द वर्क एट ए फिक्स्ड रेट इन स्टिपुलेटेड टाइम यानी एक सीमित दायरे में यानी सीमित समय में उस काम को कंप्लीट करें। सेरेमोनी हमारे पास है ए स्कारड राइट। सेरेमोनी का मीनिंग क्या बता दूं मैं आपको, एक उत्सव लगा दीजिए, महोत्सव लगा लीजिए। आइडोल्स हमारे पास है इमेजेस ऑफ गॉड यानी भगवान की मूर्तियाँ। प्रोफेट यहाँ पर हमारे पास है प्रोफेट मोहम्मद, यहाँ पर पैगंबर हम इसे कहते हैं, और इट इज़ द रिलीजियस स्पेशली फॉर मुस्लिम। तो आज के ये वर्ड मीनिंग हमारे पास यहीं तक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लेने हैं और लर्न भी नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए मीनिंग आपको मिलेंगे और चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।